श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 नवंबर यानी कि यम द्वितीया का बहुत ही विशेष सा दिन और इस दिन को भाई दूज पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, इच्छा को लेके, धन को लेके बहुत टेंशन होती है। तो आज रात में पता है कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना आपको। आज रात में अपने घर पे यम द्वितीया का एक दीपक अगर आपने एक छोटा सा जला दिया घर में ना, यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। कभी भी गलत नज़र आपके घर पे किसी की भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद हम लोग उपाय को समझते हैं। देखो, जो भाई दूज का जो पर्व होता है वो तो भाई बहन का तो पर्व होता ही होता है, साथ ही साथ इस दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन होती है उस दिन को यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की पूजा होती है। मेरी बात समझ लो ना, मतलब इनको हमको मनाना होता है हर चीज को लेके। किसके लिए मनाओगे? अकाल मृत्यु। मतलब कहने का क्या है, जैसे अकाल मृत्यु क्या होती है कि जैसे मान लो कि आप घर से निकले, कहीं भी जा रहे हो, सॉरी, आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे भी आप कर रहे हो, कहीं से गिर गए और आपकी मौत हो गई, आपकी डेथ हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? ये अकाल मृत्यु। तो इसी अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें ये उपाय करना है। आपको बनाना होगा इस तरीके से एक दिया। बनाने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भले ही आपको दिख रहा है आटे मिट्टी का दिया, हमें मिट्टी का दिया नहीं लेना, हमें लेना होगा आटे का दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आपको आटे का दिया लेना है। उस आटे के दीपक में आपको ऐसे 4 बत्ती लगानी है और इस बत्ती को उठा करके कहाँ पे रखोगे? अपने घर के मेन गेट के बाहर। अब बाहर में भी कहाँ रखना है? जब हम अपने घर के अंदर, जो हमारा मेन गेट होता है ना लोहे वाला, हम जब अपने घर के अंदर घुसते हैं, घुसते टाइम जो राइट साइड होता है वहाँ पर आपको वही चौमुखी दिया आटे का आपको लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आटे का दिया आप लगाओगे चौमुखी, ये घी का दिया नहीं लगेगा, ये लगेगा सरसों के तेल का दिया। और मैंने आपको हजारों बार समझा रखा है, दीपक को कभी भी नीचे जमीन पे डायरेक्ट नहीं रखते हैं। वो दीपक आप कोई सा भी लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस दीपक के नीचे यम द्वितीया के दिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल रखना। क्या रखोगे? थोड़ा सा काला तिल रखेंगे। और जब आप इन 4 की चारों बत्तियों को जला दो, प्रज्वलित कर दो, उसके बाद में हमें इस दीपक के अंदर एक छोटी सी चीज को डालनी है। क्या डालोगे? आपके घर में अगर सरसों हो, ठीक है ना, सरसों मतलब एक होती है पीली सरसों, एक होती है काली सरसों, कुछ लोग राई भी बोलते हैं। तो पीली राई हो या काली राई हो, थोड़ा सा अपने परिवार के अच्छे सेहत के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए, यमराज की नज़र उन पे ना पड़े, कुछ इस तरीके से कामना करते हुए अगर आप पीली सरसों या काली सरसों इस यम द्वितीया के दीपक पे, यम दीपक पे आप डाल देते हैं, तो आप पे घर में कभी भी संकट नहीं आते। फैमिली, परिवार में आपके बहुत सारी खुशियां भरी होती हैं। ठीक है ना? भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं, यम द्वितीया के अवसर पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। देखो, ये उपाय स्पेशली किसके लिए है पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि घर में आप पे किसी भी प्रकार का कष्ट है ना, अब वो कष्ट किस रूप में हो सकता है? वो कष्ट आपका बीमारी के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है, व्यापार के रूप में हो सकता है, नौकरी के रूप में हो सकता है, इज्जत के रूप में हो सकता है। किसी भी तरीके के कष्ट अगर घर में है तो आप करेंगे। इसके लिए आपको लेना है 2 काली मिर्च ना, इससे ज़्यादा मत लेना। 2 काली मिर्च लीजिएगा, साथ ही साथ फिर से आपको एक दिया लेना। अब यहाँ पे नियम चेंज होता है। पहले उपाय में जो हम लोगों ने यम दीपक लगाया था उसमें हम लोगों ने आटे का दिया लिया था। इस उपाय में हमें आटे का दिया नहीं लेना। आपके घर में चाहे पुराना दीपक पड़ा हो जो दीपावली पे इस्तेमाल किया, वो ले सकते हो, या फिर कोई भी दीपक आपके घर में हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, कोई भी दीपक हो, उस दीपक को लेना। लेकिन उस दीपक में भी क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे आपको चौमुखी दिया दिख रहा है, आपको भी उस दीपक में चौमुखी दिया लगाना होगा। ठीक है ना? और फिर आप उस दीपक को लेके कहाँ पे जाओगे? अपने घर की छत पे। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप छत पे नहीं जा सकते हो तो दीपक कहाँ लगाओगे। पहले आप छत वाला समझ लो। आपको अपने घर की छत पे जाना है। छत पे पहुंच करके मैंने आपको खड़ा धनिया दिखाया था ना, जब मैंने पूजन सामग्री आपको बताई थी उसमें खड़ा धनिया बताया था। पहले थोड़ा सा खड़ा धनिया अपने घर की छत के बीचों बीच में, यहाँ पे यम द्वितीया के दिन कोने में दीपक लगाने का प्रावधान नहीं है। जो हमारा छत है उसके बीचों बीच में पहले आपको थोड़ा सा खड़ा धनिया रखना है और फिर आपको उस खड़े धनिये के ऊपर उस दीपक को
ले जा करके रखना होगा, जो आपने चौमुखी दिया लिया, चाहे नया हो पुराना हो। जब आप उस दीपक को रखोगे तो आपको अपने परिवार की अच्छे उसी कष्ट की कामना करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, इस प्रकार से समस्या है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, प्रार्थना कर लेना। और मैंने जो आपको 2 काले मिर्च दिखाई है, उन 2 काले मिर्च को इसी जलते हुए दीपक में अगर आप अपने घर की छत पे डाल देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई उपाय घर के छत पे करने की। अब मान लो आप रेंट पे रहते हो या फिर कोई सा भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप छत पे नहीं जा सकते, तो आपके घर का जो चौखट होता है ना, एक होता है लोहे वाला, लोहे वाले के पास में नहीं, एक होता है जब हम हमारे घर के अंदर जाते हैं तो वो हमारा एक मेन गेट होता है, चाहे लकड़ी का हो या फिर कैसा भी हो, वहाँ पे आप उस दीपक को रख करके और सेम प्रोसेस से उस दीपक को जला देने से हमारी फैमिली में कभी कष्ट नहीं आते, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग उपाय की तरफ, जो कि आपको पेन से करना है। एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे भैया भाई बहन का पर्व है, भाई बहन का पर्व है, तो एक दिन के लिए सिर्फ ऑफर और कर दो। तो सिर्फ आप सभी बहनों के लिए इस भाई की तरफ से एक छोटा सा ऑफर आज के लिए, सिर्फ आज रात 12 बजे तक वही सेम ऑफर है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी या 9 मुखी इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष लेते हो, कोई भी लोगे, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक तो 108 कमल गट्टे की माला आपको फ्री मिलेगी, प्लस इसके साथ आपको भस्म भी फ्री मिलेगा जो महादेव को फ्री पसंद होता है, 50 ग्राम। और अगर इनका लाभ उठाना है मुझे मैसेज करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज रात 12 बजे तक मेरी सभी बहनों के लिए ये छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेने पे ये सारी चीजें फ्री होंगी, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं उपाय की। देखो, यम द्वितीया का जो दिन होता है वो तो यमराज और भगवान चित्रगुप्त के लिए होता है, साथ ही साथ जो भाई दूज का पर्व है भाई बहन का। लेकिन एक चीज और होती है, इसी दिन हम लोग कलम की पूजा भी करते हैं। मैंने इससे पहले जब आपको विधि बताई थी समझाया था कलम की होती है। आपको इस दिन क्या करना है, आपके घर में इस तरीके की पूजन होती हो या ना होती हो, आप अपने घर के आसपास किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बड़े को, किसी को भी अगर एक पेन या पेंसिल कुछ भी जिससे वो लिखता हो, अगर आप खरीद करके उसको गिफ्ट करते हो, उसको दान करते हो, अगर मैं कहूँ तो इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि होती है। दूसरा, अगर आपका बच्चा एग्जाम में ठीक तरीके से पास नहीं हो पाता, उसके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप किसी भी काम में जाते हो आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको ऐसे कोई छोटा सा पेन लेना है, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाला। उसमें ऊपर की तरफ आपको कच्चा सूत, जो हम लोग हाथों में रक्षा सूत्र बांधते ना, वही लपेट देना, माता लक्ष्मी के पास में उसको रख लेना, और जब द्वितीया तिथि खत्म हो जाए उसके बाद जब आप उसको लेकर के कहीं पे भी जाओगे किसी भी काम के लिए, तो उस काम में आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को उपाय करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आज का हमारा आखिरी उपाय है। यह उपाय अभी शिव चर्चा में पूज्य गुरु जी ने बताया था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को कमल कट्टा दिख रहा है, ये वही उपाय है जो गुरु जी ने समझाया था, बट लोग गलतियाँ कर रहे हैं, लोगों को एक डाउट है, उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको एक कमल गट्टा लेना है। यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ धन संपदा का है। एक कमल गट्टा लेना है, आपको एक बेलपत लेनी है जो कहीं से कटी फिटी ना हो, और अब जो लास्ट में आपको लेना है वो है थोड़ी सी हल्दी, है ना। हल्दी के साथ में चावल का एक दाना लेना है। यहां पे कुछ लोग को डाउट है कि भैया महादेव को हल्दी समर्पित नहीं की जाती है तो हम कैसे चढ़ाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत पहले कि गुरुजी जब भी कोई भी उपाय बताते हैं बहुत ही विशेष तिथि पे बताते हैं हल्दी वाला। हल्दी का उपाय गुरुजी बहुत कम बताते हैं, आपने कथा सुनी होगी। तो अगर वो इस उपाय को बता रहे हैं, इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आने वाली कथाओं में हो सकता है इसके बारे में विस्तार में वो समझाएं। अभी जो उन्होंने उपाय अपनी शिव चर्चा में बताया था उसी चीज को हमें फॉलो करना है। अगर आपको डर लगता है हल्दी चढ़ाने में, तो आप उस चावल के दाने को हल्दी से पीला ना करके आप
चाहो तो पीले चंदन से भी पीला कर सकते हो, या फिर जिससे भी पीला कर पाओ पीला कर लो, बट हमें चावल चाहिए पीला मात्र एक, है ना। उन तीनों चीज़ों को लेकर के माँ लक्ष्मी का ध्यान करके अगर आप आखिरी दिन समर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो इससे माँ लक्ष्मी का जो वास होगा आप पे घर में हमेशा बना होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। ऑफर का लाभ आप सभी बहनों के लिए सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। मैसेज ज़रूर करिएगा, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी लोग मैसेज करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।